नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश में जब कोई छात्र 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करता है तो उसके मन में एक सपना होता है। ज़्यादातर छात्रों के मन में एक सपना होता है कि वो यूपीएससी क्रैक करे, सिविल सर्विसेज क्रैक करे और देश की सेवा करे, कुछ अच्छा करे देश के लिए। लेकिन यहाँ पर छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है सही गाइडेंस, कि कैसे वो इस तैयारी को कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए उन्हें तैयार होना है, मेंटली, फिजिकली। इन सब के लिए वो अच्छे कोचिंग संस्थान ढूंढते हैं और एक ऐसे ही तमाम कोचिंग संस्थान के साथ एक ऐसा ही कोचिंग संस्थान है ब्रेनफ्रा, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है, आईएएस पीसीएस की कोचिंग देता है। और अब ये एक मेगा कॉन्क्लेव करने जा रहा है। जी हाँ, मेगा करियर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें 400 से ज़्यादा टीचर्स और प्रिंसिपल यहाँ पर शामिल होंगे इस कॉन्क्लेव में। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार भी उन्हें दिया जाएगा। यहाँ पर एक चर्चा होगी। ये चर्चा क्यों खास है, किस तरह से बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंजू सान्याल जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप किसी परिचय की जो है मोहताज नहीं है, क्योंकि आपको लखनऊ में खास तौर से और लखनऊ के बाहर भी बहुत सारे लोग जानते हैं। आपने कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेजेस में एज अ प्रिंसिपल, डायरेक्टर आपने अपनी सर्विसेज दी हैं और मौजूदा वक्त में आप ग्लोबल एजुकेशन फोरम की डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव की, एजुकेशन सेक्टर की, तो सबसे पहले जब आपका इतना अच्छा करियर रहा है, हम आपकी जर्नी से ही शुरुआत करना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले कि आपकी जर्नी कैसे रही, आपके मन में कब आया कि आपको टीचिंग करनी है, आपको एजुकेशन के क्षेत्र में जाना है, बच्चों को और आगे बढ़ाना है। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले मैं TV24 को थैंक्स बोलूँगी टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड एक्सपीरियंस को मैं अपना शेयर करूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो शिक्षा और जो एजुकेशन का फील्ड है, ये कोई भी अगर अपना रहा है तो वो अपने चॉइस के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल, कि उनका एक पैशन होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में जी। और ये जो शिक्षा का क्षेत्र है ये बहुत वास्ट है और इसमें आप शुरुआत करते ही हैं शिक्षक बन के। जब आप शिक्षा पूरा ग्रहण करते हैं उसके बाद आप शिक्षक बनते हैं। और मेरा, आप कह सकते हैं दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड। हमें लाइक बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं जुड़ी हूँ जी, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है मैंने बहुत सीखा है अपने पूरे लाइफ में और अभी भी मैं सीख रही हूँ। और इसी के माध्यम से देखिए, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो रोज का होता है जी। तो हमारा डे 1 से, जैसे ही स्टूडेंट लाइफ भी मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं बड़े बड़े शिक्षकों से मैंने अपना शिक्षा ग्रहण की है और मुझे लगता है इसी वजह से मैं आगे जो कर पाई हूँ बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए भी मेरा पूरा योगदान रहता है। और इसी वजह से आज की डेट में मैं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, जो कि मेरे गुरु, मेरे जो गुरु, मतलब स्टूडेंट लाइफ में ही आपको फील हो गया था कि आपको एजुकेशन के सेक्टर में जाना है, आपको टीचर बनना है। रहा था कि मैं एजुकेशन फील्ड में आऊं जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं शुरू से ही, जब मैं स्टूडेंट थी तो बड़े बड़े शिक्षकों के साथ मेरा जुड़ाव हुआ जी। फिर मैंने शिक्षा ग्रहण की उसी से। उसके बाद जब मैं एजुकेशन फील्ड में आई और अपॉर्चुनिटीज़ आई तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी, उनका इतना अच्छा सपोर्ट था मेरे लिए जी। कि मैं आज की डेट में स्वयं दूसरों को भी ऐसा ही एजुकेशन देने के काबिल में हो पाई। तो मैं आज आपको कैसा महसूस होता है जब आपके पढ़ाए बच्चे अच्छी पोस्ट पे होते हैं और उसके बाद आप उनसे मिलती हैं, कैसा लगता है? मैं आपको बताऊं, जब एक शिक्षक अपने शिष्य को उससे आगे देखते हैं तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है।
आप रोज क्लास में पढ़ाएं, आप रोज सबसे जुड़े, लेकिन जो आप अपने शिष्य से जी सुनते हैं, सीखते हैं, तो फिर आपको लगता है कि वन स्टेप अहेड। जी। एक इंग्लिश में प्रॉवर्ब है कि एवरी डे यू गो वन स्टेप अहेड। बिल्कुल। So that is the main important thing of a teacher. When a teacher teaches and the disciple is one step ahead, that is the most important achievement of anyone. जी, और अगर हम बात करें मेगा करियर कॉन्क्लेव 2026 की, तो ये किस तरह से खास है? आखिर इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप ग्लोबल एजुकेशन फोरम से जुड़ी हुई हैं, ब्रेनफ्रा इस कॉन्क्लेव को करवा रहा है। इस कॉन्क्लेव का मकसद क्या है? ये जो कॉन्क्लेव है, इसमें हम सभी गणमान्य, सभी हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स, चेयरमैन्स, जितने भी शिक्षक गण हैं, वो हम सबको एक साथ सम्मानित करने के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं। अब ये है कि सम्मानित क्यों? बिल्कुल। तो सम्मानित इसलिए क्योंकि टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो रोज अपना इतना हार्ड वर्क, कोई तो होना चाहिए वो रिकग्निशन देने के लिए। तो ये रिकग्निशन देने के लिए ये मेगा कॉन्क्लेव हम ब्रेनफ्रा, जो कि एक कोचिंग है जैसा आपने बताया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पर हम सभी को इनके बारे में बता पाए, और हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो इसकी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस को समझे। जी। जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो तो है ही अपनी मतलब उनका तो करियर है, कैसे वो जुड़ेंगे, लेकिन जो शिक्षक हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, उनको हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं उसकी क्या अहमियत है। जी। So that is the main thing. जब एक ही मंच पर 400 से ज्यादा टीचर्स और प्रिंसिपल होंगे, वो माहौल कैसा होगा? क्या कुछ निकल कर उस मंच से आएगा? ये कॉन्क्लेव क्यों जरूरी है, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पे सबको एक ही बैनर में एक साथ बिठाना, इट्स अ बिग टास्क। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, प्रिंसिपल का कैडर अलग होता है, टीचर्स अलग है, स्टूडेंट्स भी है, लेकिन मेन इसका जो मकसद ये है कि शिक्षा तो सबके लिए है, उसमें हम कोई टीचर प्रिंसिपल नहीं होता, शिक्षा सबके लिए है जी। और हम इस पूरे एजुकेशन फील्ड में क्या चीज़ें नहीं आ रही है वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि हमने इसमें पैनल डिस्कशंस रखे हैं जी। और पैनल डिस्कशन का मकसद यही है कि हम इसमें ऐसे टॉपिक्स रखें जी। जो कि कुछ आज के NEP 2020 जो भी है उसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव आई हैं उसको हाईलाइट करें जी। जो हमारा करियर वाइज जो स्किल डेवलपमेंट है, जो भी चीज़ें हैं उसमें हम ये जाने कि उसमें क्या बदलाव आया है। मतलब एजुकेशन के सेक्टर में जो बदलाव आए हैं और किस बदलाव की ज़रूरत है, इस पे मेन डिस्कशन होगा, प्लस जो गेस्ट होंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपने काफ़ी बदलाव भी देखा है। आपको क्या लगता है मौजूदा वक्त में क्या बदलाव आया है और किन बदलावों की ज़रूरत है? देखिए, जो बदलाव आया है वो डिजिटल है, टेक्नोलॉजी है जी। टेक्नोलॉजी पहले नहीं था और पहले था पेन पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड डस्टर। बिल्कुल। अब वो हट के स्मार्ट बोर्ड्स आया है। अब वो जो पढ़ाने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड पे, वो टीचर्स जो कि अपने टाइम में कभी स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया है जी। तो सबसे बड़ा बदलाव तो उन शिक्षकों के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए तो डिजिटल अभी उनके लिए प्रेजेंट टाइम है, लेकिन जो शिक्षक है सबसे पहले चेंज हमें टीचर्स में लाना है। वो कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा वो कैसे दें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब एजुकेटर्स को डिजिटल फ्रेंडली बनाना है। ऑफ कोर्स दैट इज द मेन थिंग।
और हमारे पैनल डिस्कशन में भी जी। ये एक टॉपिक हमने रखा है जिसमें कि हम आज का जो एआई वर्ल्ड है, आपने सुना होगा एआई इज़ वेरी कॉमन, बिल्कुल। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स जो एक टाइम होता है, स्टूडेंट का जो लेवल होता है वो एक्सप्लोर करने का होता है, क्रिएटिविटी। जी। टेक्नोलॉजी का ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ में उनको थोड़ा हार्ड वर्किंग बनाना है हमें। जी। तो हमारा ये एक मकसद है, जैसे 2 पैनल डिस्कशंस हैं। एक पैनल डिस्कशन में हम ये जो टेक्नोलॉजी और एआई का है उसको हम कैसे इस तरीके से यूज़ करें कि बच्चे उससे बेनिफिट ले, एंड इट शुड नॉट मेक हिम लेजी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। जी। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ माय पैनल डिस्कशन। जी। अब क्योंकि उसमें पेरेंट्स भी ये स्टूडेंट्स भी रहेंगे जी। एंड टीचर्स भी होंगे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम उन बच्चों को भी बता पाए कि एआई से हम कितना उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, समय बदल रहा है, अब सब डिजिटल हो रहा है और ब्रेन फ्राग जो ये कॉन्क्लेव करा रहा है वो ये तो चाहता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन एज अ टीचर आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से, उन छात्रों से, उन कैंडिडेट से जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जिनका सिविल में रुचि है, जो लोग चाहते हैं कि वो आईएएस के रैंक में अपने को जुड़े, जी। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि इसकी ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है टू क्वालिफाई। जी। उस क्वालिफाई के लिए अच्छे से अच्छे कोचिंग्स हैं, लेकिन ब्रेन इंफ्रा में कुछ हटके है, कुछ चीज़ बहुत ही डिफरेंट है दूसरे। हमारी फैकल्टी इज़ द बेस्ट फैकल्टी, और कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, जी, मेरा ये रहता है कि फैकल्टी इज़ द बैकबोन ऑफ एनी स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन, और फैकल्टी इज़ द मेन थिंग, बैकबोन ऑफ एनी कोचिंग और स्कूल, यू कैन से। जी। आपको क्या लगता है, ऐसी तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लेकिन ब्रेन फ्रा किस तरह से बच्चों को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करता है, जो देश की सेवा करने के लिए सबसे सर्वोच्च सेवा मानी जाती है, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, पीपीएस, इनके लिए किस तरह से तैयार करता है? क्या अलग है यहाँ? अलग ये है कि सबसे पहले जो मेंटोरशिप है वो जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं जी, उनसे वर्कशॉप्स में एक सेशंस कराते हैं, उनकी जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जितनी भी अनुभव रहा है उनके पूरे जीवन काल में, जी, आजकल के बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो अभी कोचिंग में अपनी एडमिशन कराएंगे, जिससे कि क्योंकि ये एक बहुत ही हट के कोई टॉपिक है जो बच्चे आफ्टर 12th क्या होता है कि करियर के विषय में वो थोड़ा सा वो रहते हैं कि, और वो भी इतनी बदलाव आ रहे हैं, जैसे आपने बोला चेंजेस भी आ रहे हैं जी, उसमें कुछ मतलब हर एक पेरेंट्स भी चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों से जुड़े, जी, फैकल्टी से जुड़े। तो हमें लग रहा है ये ब्रेन फ्रा इस कमी को, इस पूरे जो भी कह सकते हैं आप, इसको आप पूरा कर सकता है। जी। 400 से ज़्यादा टीचर्स और प्रिंसिपल जब इस मेगा करियर कॉन्क्लेव में आ रहे हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स का आना क्यों ज़रूरी है? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए इस कॉन्क्लेव में क्या है? देखिए, हमने आपको अभी बताया कि हमने पूरे इवेंट में सिर्फ इसको अवार्ड सेरेमनी ही नहीं रखा है। जी। जो शिक्षा रत्न सम्मान है वो एक पार्ट है, उन शिक्षकों को हम सम्मानित कर रहे हैं रिकग्निशन देने के लिए, लेकिन उसके साथ अगर स्टूडेंट्स भी है उनके लिए हमारे शिक्षकों का अनुभव, जी, पैनल डिस्कशन में वही टॉपिक हम रखेंगे जो आज की डेट में बर्निंग टॉपिक्स हैं। जी, और बच्चे पूछते भी हैं कि मैम इस जो भी उनके अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जी, तो इसको इसीलिए हमने स्टूडेंट्स बेस भी रखा है। स्टूडेंट्स भी आए, वो भी समझे कि हमारे कोचिंग में कुछ नया जो है वो क्या है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से ब्रेनफ्रा बच्चों को तैयार करता है, और इसी बारे में और जानकारी देने के लिए इस आयोजन को करा जा रहा है, मेगा करियर कॉन्क्लेव 2026। 10 मई को इसका आयोजन है। यहाँ पर न सिर्फ 400 से ज़्यादा टीचर्स और प्रिंसिपल्स आएंगे, बल्कि स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया गया है। ये कॉन्क्लेव आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, आप आ सकते हैं, यहाँ के डिस्कशंस को देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे एक्सपर्ट्स के जो जर्नी है उसको जानने का मौका मिलेगा। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और इस महत्वपूर्ण समय का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।